नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के हौसले 2024 के लोकसभा चुनाव से बुलंद हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ जनाधार पा लिया है। अब 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी एक एक विधानसभा सीटों पर गहन अध्ययन करके अपने टिकट का ऐलान करने वाली है। जिनको चुनाव लड़ना है उनको सांकेतिक तौर पर कह दिया गया है कि आप अपनी अपनी तैयारियों को तेज करें। समाजवादी पार्टी लगातार अपनी पीडीए के नारे को बुलंद कर रही है और पीडीए के आधार पर ही समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के लोगों को टिकट देगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी सबसे पहले उन सीटों पर रणनीति बना रही है जहां पर लगातार एक ही परिवार के या एक ही नेता को लगातार लड़ाया जाता रहा, जिससे समाजवादी पार्टी के अन्य नेता किनारे होते गए। जैसे आप गोसाईगंज में देखेंगे पिछले कई चुनावों से, तो समाजवादी पार्टी लगातार अभय सिंह को चुनाव लड़ाती रही। हालांकि अभय सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हैं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को इन्होंने सपोर्ट किया, योगी जी की प्रशंसा करते हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम करने वाले अभय सिंह अब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा इनको गोसाईगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। और मैं आपको बता दूं, इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने अभय सिंह के सामने मजबूत नेता को इशारा कर दिया है। इशारों में बता दिया है कि किस नेता को कहां से चुनाव लड़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गोसाईगंज सीट पर भाजपा के पास दो नेता हैं। एक है कब्बू तिवारी, इनका नाम है इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ कब्बू तिवारी। एक है अभय सिंह। दोनों आपस में वर्चस्व की जंग लड़ते रहे हैं। दोनों अलग अलग पार्टियों में रहकर दोनों बाहुबली हैं। दोनों नेताओं के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। वर्चस्व की जंग इनकी जारी रहती है। लेकिन अब क्या होगा, एक ही पार्टी में होंगे तो दोनों नेता टिकट के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। इस सीट का जातिगत समीकरण आप देखेंगे तो दलित मतदाता यहां पर 75,000 है, ब्राह्मण मतदाता 65,000 है। आप समझिएगा, दलित और ब्राह्मण यहां पर देखिएगा, दलित 75,000, ब्राह्मण 65,000, मतलब लगभग आप समझ सकते हैं आबादी 10-5,000 इधर उधर बराबर है। बर्मा वोटर 40,000 है, निषाद वोटर 40,000 है, ठाकुर केवल 25,000। अभय सिंह ठाकुर हैं तो अभय सिंह की दावेदारी भी कमजोर यहां से पड़ सकती है, क्योंकि इनकी आबादी तो बहुत कम है। और मुस्लिम यहां पर 25,000 है, चौहान 10,000 है, अन्य आबादी यहां पर 40,000 है, जिसमें अति पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति के लोग यहां पर रहते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भीम निषाद का नाम चल रहा है। समाजवादी पार्टी इनको लड़ाना चाहती है, क्योंकि निषादों की आबादी यहां पर अगर आप देखेंगे तो 40,000 के करीब निषाद हैं। हालांकि भीम निषाद को लेकर हमारी जब बात हुई तो इन्होंने कहा हम जलालपुर से दावेदारी ज्यादा ठोक रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहां से लड़ाएंगे वहां लड़ेंगे, लेकिन जलालपुर को लेकर के इनकी दिलचस्पी ज्यादा है, क्योंकि जलालपुर में भी समाजवादी पार्टी के बागी विधायक चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, राकेश पांडे। और जलालपुर में भीम निषाद एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, 20,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं, तो इनकी इच्छा है कि जलालपुर से चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव लड़के 20,000 वोट प्राप्त किए थे, तो आप समझ सकते हैं अब समाजवादी पार्टी आनंद सेन यादव के नाम पर यहां पर मुहर लगा सकती है। आनंद सेन यादव पूर्व के सांसद हैं, पूर्व के मंत्री हैं और अयोध्या पूरे जिले की राजनीति को प्रभावित करते हैं। एक पॉपुलर चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के। लोकसभा 2019 लड़े, केवल 60-65,000 वोटों से चुनाव हार गए। 2024 में इनको टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने। वैसे यादव समाज से केवल अपने परिवार के लोगों को ही उन्होंने टिकट दिया। तो आप समझ सकते हैं, जहां तक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहां से आनंद सेन यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। और इसके पहले आनंद सेन यादव रुदौली विधानसभा से चुनाव लड़े और हार गए। अब की बार इनको गोसाईगंज समाजवादी पार्टी
लड़ा सकती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।